हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है या ज़रूरी नहीं है। देखिए, जो बिगिनर्स होते हैं वो स्टॉप लॉस के मतलब ही नहीं समझते हैं, स्टॉप लॉस किस काम का होता है। देखिए, जब मेरा एक्सपीरियंस का अगर मैं बात करूं, जब मैं ट्रेडिंग नया नया सीखा था और मुझे स्टॉप लॉस के बारे में कोई आइडिया नहीं था, टारगेट के बारे में कोई आइडिया नहीं था, लिमिट प्राइस क्या होता है इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। हाँ, बस मुझे इतना पता था कि बाय प्राइस लिखा है मतलब मुझे वहाँ पे ख़रीदना पड़ेगा, बाय या फिर मुझे सेल करना है प्राइस तो मुझे वहाँ पे लिखा है कि सेल करना है। और मैं जो प्रॉफिट बुकिंग करता था वो मैं नॉर्मली प्रॉफिट बुकिंग करता था। लाइक अगर मैंने वहाँ पे बाय ऑर्डर डाल दिया है या फिर लिमिट प्राइस मैंने डाल दिया है तो वहाँ पे जैसे ही मेरा टारगेट तक पहुँचता था मैं मैनुअली उसको एग्जिट करता था। बट हालांकि वो टारगेट आपको मेंशन करने के लिए देता है वहाँ पे जो ब्रैकेट ऑर्डर होता है उसमें। तो मुझे तब ब्रैकेट ऑर्डर का भी मतलब नहीं पता था, इसको कैसे यूज़ करने होता है। तो मुझे लगता है कि जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं या फिर बिगिनर्स होते हैं उनके लिए ये चीज़ें काफ़ी ज़रूरी है कि आपको स्टॉप लॉस का मतलब आना चाहिए, स्टॉप लॉस कहाँ पे कौन सा जगह पे लगाना चाहिए और स्टॉप लॉस लगाने से क्या फ़ायदा होता है, वो सारी चीज़ें जो है जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज इस वीडियो में हम उसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। चैनल पे अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं डायरेक्टली वन नोट पे। मैंने वहाँ पे आपके लिए ऑलरेडी मेंशन करके सारी चीज़ें रखा हुआ है। तो मैं पहले अपने आप को हाइड कर लेता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा क्लियरली विजिबल हो सके। तो देखिए, जैसे कि मैंने वन नोट पे पहले ही ऑलरेडी मेंशन कर दिया कि स्टॉप लॉस आपको क्यों लगाना चाहिए और कहाँ पे लगाने से आपका ज़्यादातर फ़ायदा होगा। तो देखिए, स्टॉप लॉस लगाने से क्या फ़ायदा होगा, जो आपका कैपिटल होगा वो कैपिटल आपका वो सेफ़ रहेगा। क्यों, वो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, जब भी कोई आप इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए बैठते हो, ठीक है, आपका जो भी व्यू रहता है इसके ऊपर, चाहे वो बाय हो या फिर सेल हो, कोई मैटर नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, जो कुछ बिगिनर्स क्या करते हैं वो न्यूज़ टीवी देख के ट्रेड लेते हैं, कुछ टेलीग्राम पेड सर्विसेज लेते हैं, कुछ टिप्स सर्विसेज लेते हैं, कुछ वेबसाइट से ब्लॉग से वो रीड करते हैं या फिर कई सारी चीज़ें से वो कहीं से कहीं मतलब न्यूज़ गैदर करते हैं। तो ठीक है, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि इन सारी चीज़ों से थोड़ा सा आप सतर्क रहिए। जो है यहाँ पे थोड़ा सा आपका कैपिटल को सेफ रखने का यहाँ पे थोड़ा सा चांसेस कम रहता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, ये जो है हम लोग बाद में बात करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे जो भी व्यू है, बाय हो या सेल हो, जब आप ट्रेड करने के लिए बैठते हो और ट्रेड लगाते हो तो सपोज़ अब मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ कि आपने यहाँ पे बाय कर लिया। ठीक है, बाय करने के बाद क्या होता है, ट्रेड आपका रिवर्स में चला जाता है, मतलब आपको लॉस होने लगता है। तो यहाँ पे जगह अगर आपने एसएल लगाया होता तो यहाँ पे आपका कम से कम लॉस होता, बहुत ही कम लॉस होता। लेकिन अगर आपने यहाँ पे एसएल नहीं लगाया होता तो आपका कैपिटल जो है वो पूरा लॉस होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो इसी वजह से जो है मैं बिगिनर्स को भी यही सजेस्ट करूँगा कि आप ट्राई कीजिए कि आप हमेशा जो है एसएल में ही काम करें। अगर एसएल में आप नहीं काम करें तो आपका जो कैपिटल है वो बहुत ज़्यादा लॉस होने का चांसेस है। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल की तरह एक दिखाना चाहता हूँ। देखिए, ये मैंने एक रेजिस्टेंस है और ये एक सपोर्ट है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। तो देखिए, बिगिनर्स जो है ये क्या गलती करते हैं। सपोज़ ये कैंडल जो है, ये देखिए ग्रीन कैंडल बनते जा रहा है ऊपर की ओर और रेजिस्टेंस तो हमें देखने को मिला। तो जो नए ट्रेडर्स होते हैं वो क्या गलती करते हैं, वो यहाँ पे बाय कर लेते हैं क्योंकि उनका जो व्यू है उनको लगता है कि यहाँ से यहाँ तो ऑलरेडी एक मूवमेंट दे चुका है, तो मे भी हो सकता है कि यहाँ से और ऊपर की तरफ मूवमेंट हमें देखने को मिले। तो यही गलती करते हैं क्योंकि उनको जो है ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा आइडिया नहीं होता है कि कैसे इसको प्लॉट करेंगे, कैसे कहाँ से क्या किस तरह का हम लोग का व्यू रखना चाहिए। इसी वजह से वो ज़्यादातर क्या करते हैं, लॉस करते हैं। तो जब मार्केट यहाँ पे अगेन यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाता है तो उनको एक होप लगता है कि हाँ ठीक है, चलो मार्केट यहीं से ही एक रिट्रेसमेंट ले रहा है, फिर ऊपर की तरफ हमें देखने को मिलेगा। और यहाँ पे वो क्या करते हैं, एसएल को यहाँ पे पुट नहीं करते हैं क्योंकि उनको लगता है कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। लेकिन दोस्तों, कभी भी ऐसे काम नहीं करते हैं मार्केट पे, क्योंकि मार्केट देखिए कभी भी इस तरह डायरेक्टली ऊपर की ओर या फिर डायरेक्टली नीचे की ओर एकदम से नहीं आता है। डायरेक्टली ऐसे ऊपर, डायरेक्टली ऐसे नीचे बिल्कुल भी नहीं आता। मार्केट का मूवमेंट है
कि अगर ऊपर जा रहा है तो कुछ इस तरह का जो है बना के ऊपर जाता है। तो इसी वजह से तो हम लोग यहाँ पर ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रॉ करते हैं, जिससे कि हम लोग को ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन हो सके। तो देखिए ट्रेडर्स क्या करते हैं, यहाँ पे उन्होंने बाय किया, देखिए मार्केट अभी नीचे आने लगता है। नीचे आने से आपका क्या हो जाता है, कैपिटल में आपका जो है और ज़्यादा लॉस होने दिखता है। तो यहाँ पे अगर आपने सही जगह पे अगर आपने एसएल दिया होता तो आपका एसएल हिट हो जाता और आप मार्केट से निकल जाते। तो देखिए सबसे पहले तो ये काम ऐसे करना नहीं होता है। आप हमेशा कोशिश कीजिएगा कि जो कहते हैं एक रूल होता है कि हमेशा सस्ते दाम पे ख़रीदो और महंगे दाम पे बेचो, ये एक रूल है। तो आप ये चीज़ फाइंड आउट करने का कोशिश करो कि सस्ता कहाँ पे है और महंगा कहाँ पे है। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल इसी चार्ट को ही जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए प्राइस जैसे यहाँ से अप गया, तो यहाँ पे अगर आपने सेल किया रहता, अगर आपने यहाँ पे सेल किया रहता बाय के जगह पे, तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट मिलता। क्योंकि मैंने क्या कहा, एक्सपेंसिव जगह पे सेल करो। तो कहीं ना कहीं आप अगर इसको एग्जांपल लेके चले, सपोज़ ये अगर मान लीजिए ये 50 रुपया है और ये मान लीजिए ये 100 रुपया है। तो अगर आपने 100 रुपया पे सेल किया होता तो यहाँ पे आपको 50 रुपये का तो प्रॉफिट हो ही जाता अगर आप इतना तक वेट करते, ठीक है। और ऊपर की तरफ आप यहाँ पे एसएल पोर्ट करते। तो ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है यहाँ पे आपको एसएल लगाना, जस्ट इन केस अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स होता है तो आपको एसएल बचा लेगा। सो गाइज़ ये था इतना ही इसके बारे में, एसएल के बारे में। और मैं आपको और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप बिगनर हो तो कोशिश कीजिए कि आप 1:2 या 1:3 का रिस्क रिवार्ड रेशियो पे काम कीजिए। इसका मतलब होता है कि अगर आप 500 रुपया का लॉस लेने के लिए तैयार हो तो आपका एटलीस्ट 1000 रुपया प्रॉफिट हो। ज़्यादातर जो लोग करते हैं वो 1:2 का ही रिस्क रिवार्ड रेशियो फॉलो करते हैं, जिससे उनका जो है कैपिटल स्लोली ग्रोथ करे। सो आई होप आप समझ गए होंगे स्टॉप लॉस कितना ज़रूरी होता है। इसको मैंने डिटेली एक्सप्लेन कर दिया है। सो वीडियो अगर अच्छा लगा तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कुछ भी डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड हमें कमेंट सेक्शन पे ज़रूर पूछिए, मैं आपको पूरा हेल्प करूँगा रिप्लाई करने की। और अगर आपने डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है, आप खोलना चाहते हैं तो हमें नीचे दिए गए नंबर पर भी व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम आपको पूरा हेल्प करेंगे। प्रॉफिट का भी बुकिंग कैसे करना है, कहाँ पर करना है, या ट्रेल कैसे करना है, किस कारण करना है, वो सारी चीज़ें हम लोग अगली वीडियो पे बात करेंगे। तो वीडियो पे बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।